करने के बाद में वकीलों का दर्द महसूस किया, आपने अपना प्रोफेशन छोड़ा और वकीलों के लिए आ गए, कूद गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें ऐसा कैंडिडेट दिया है बाहर में पहुंचाने के लिए कि अगर हमने ये वाला चांस मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। हमारे कुछ वादे हैं जो हमने रखे हैं इसके अंदर, इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें ऐसी हैं गयास भाई जो सिस्टम में रहकर कर सकते हैं, कुछ सिस्टम से बाहर रह के कर सकते हैं। तो अगर हम हारते भी हैं तो बाहर रह के भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे दोस्त एडवोकेट्स लोग फ्रेटर्निटी के लिए जो चाहते हैं, अपने लिए अच्छा बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं और बेहतर काम चाहते हैं, तो उसमें सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ने के लिए। कुछ काम जब ही हो पाते हैं जब इंसान सिस्टम में होता है, तो सिस्टम में बैठकर काम करता होता है। तो इंशाल्लाह आप भाई को सिस्टम में पहुंचाएं बीसीडी के अंदर, और उसके बाद में अल्लाह ने चाहा तो हमारा काम बोलेगा और वो हर काम होगा इंशाल्लाह ताला जो एक एडवोकेट तवक्को करता है इंशाल्लाह ताला। मैं सोशल वर्कर हूं, लेकिन जिस तरीके का यहाँ हुजूम देख रहा हूं और एडवोकेट लोगों की लॉबी, यहाँ पर दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से एडवोकेट आए हैं सपोर्ट करने के लिए, और गयासुद्दीन भाई जीत नहीं रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये एक बहुत ही पहली बार ऐसा होगा कि रिकॉर्ड तोड़ भारी बहुमत से हमारे गयासुद्दीन भाई विजयी होंगे। और ये मेरा अपना मानना सिर्फ यहाँ की भीड़ को देखते हुए और यहाँ के एडवोकेट्स की जो उन्होंने दिल से ठान लिया है कि अब हर हाल में गयासुद्दीन भाई को लाना है, तो लाके रहेंगे। राकेश जी क्या कहते हैं? हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं हाशमी साहब के लिए। हाशमी साहब एक ईमानदार, जुझारू और संघर्षशील आदमी है। जिस तरीके से जितना हम इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है सोशल फील्ड के अंदर, हेल्थ वाले मामले पर, एनवायरनमेंट पर, सोशल जस्टिस वाले मामले पर। और मैं समझता हूँ कि अब ये बार काउंसिल की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो बार काउंसिल के जो भी मुद्दे होंगे उनको ये हल करेंगे। और मैं जिस तरीके से यहाँ जमाव वाला मैंने देखा है, सैकड़ों हज़ारों लोगों की संख्या में इनके चाहने वाले भी हैं और हमारे चाहने वाले भी हैं, क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मेरी वाइफ निगम पार्षद है दिल्ली गेट से, तो हमारा पूरा समर्थन हाशमी भाई के लिए रहेगा। 206 जो बैलेट पेपर है उसके लिए हम अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वाल सिटी का एक एक व्यक्ति, हर हमारा बुजुर्ग, हमारा भाई और बहन, सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हाशमी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। हम सैयद ज़ीशान रिजवी है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा नाम ज़ीशान रिजवी है। ज़ीशान साहब, किस तरह का माहौल बना हुआ है गयास साहब के सपोर्ट में पूरा माहौल बना हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, एडवोकेट्स की भीड़ है, बहुत अच्छा माशाल्लाह माहौल बना हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह जीत पक्की है। जीत पक्की है। एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, और जैसा माहौल देख रहे हैं वैसा तो यही है कि सर ही जो जीतेंगे। सो माय preferential vote will be for ballot number 206. Thank you. Myself advocate Mehwish Hamid, practicing in High Court and Supreme Court both, and हमारा पहला preferential vote जो है 206 ballot number 206 हाशिम भाई को ही है। साथियों, बहुत ही खुशी का माहौल है, आप लोग देख रहे हो। दिल्ली के तमाम कोने से आए हुए अधिवक्ताओं ने गयासुद्दीन भाई साहब को अग्रणी शुभकामनाएं दी हैं, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। और गयासुद्दीन हाशमी साहब कोई नाम के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है हकीम साहब को। और गयासुद्दीन साहब जो है वो अपने आप में एक शख्सियत है और एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब ये वकीलों की फैकल्टी में आए और इन्होंने देखा कि एडवोकेट क्या क्या फेस करते हैं, तो इनके अंदर एक दर्द उठा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को ठीक किया जाए। तो ये अब वकीलों के चुनाव के मैदान में है, बीसीडी के मैदान में है, और इंशाअल्लाह जरूर जीत हासिल होगी और आप लोगों के साथ उसके बाद भी मुलाकात होगी। मैं जनाब डॉक्टर वो गयासुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब के बारे में कहना चाहूँगा। एक बहुत ही संघर्षशील इंसान है, हर फील्ड में काम किया उन्होंने, एनवायरनमेंट पे काम किया है, लॉ कॉलेज है आपका और यूनिवर्सिटी है आपकी, आपने बहुत ही सोशल वर्क किया है आपने, तो उस बेस पे मैं कहूँगा कि आपकी जीत पक्की है। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ एक प्रोग्राम में समर्थन मिला उनको, तो सभी ने कहा है कि बैलेट नंबर 206 पे हम वोट करेंगे। हाँ, हमारे गयासुद्दीन साहब ने अपने मैनिफेस्टो भी निकाला है, वो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये उस मैनिफेस्टो में ये है कि कोई भी इंसिडेंट होता है एडवोकेट के साथ तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। और भी बहुत सारे स्कीमें निकाली हैं हमारे गयासुद्दीन एडवोकेट साहब ने, वो एक बाउचर है, मैं दिखाऊंगा आपको, उसको भी पब्लिश किया जाएगा। काफ़ी स्कीमें हैं मैनिफेस्टो में,
आप बताएंगे जरा क्या क्या मैनिफेस्टो में है। अपना नाम और बताइए। मेरा नाम तंजीम अहमद एडवोकेट है जी गयासुद्दीन भाई हमारे भाई हैं और इन्होंने माशाल्लाह से आज तक जिस फील्ड में भी कदम रखा है, डॉक्टर भी हैं, हकीम हैं, एडवोकेट हैं, वहाँ सिर्फ खिदमत की है और एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, जहाँ जाते हैं वहाँ खिदमत करते हैं। अभी ये जब सबसे इन्होंने वकालत की उसके बाद से इनको इसमें खिदमत करने का एक जज्बा है तो वो जाहिर सी बात है इसमें भी खिदमत करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी इनकी शख्सियत से, इनकी मेहनत से पूरा यकीन है हमें कि इंशाल्लाह ताला ये सबकी जो जो मसाइल हैं, जो मसले हैं हमारे बार काउंसिल के, एडवोकेट्स के, सब हल करेंगे इंशाल्लाह। और पूरा मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये ना हमने एनवायरनमेंट का हमारा है कि एनवायरनमेंट पे जो काम हो रहा है और अभी तक बहुत काम किया है इन्होंने और वो बहुत हमारी बेसिक नीड है। दिल्ली का आपको मालूम है कैसे हालात हैं, पूरे हिंदुस्तान के आपको मालूम है हालात कैसे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, उस पर पूरा काम करेंगे। और एडवोकेट्स की जो हमारी बिरादरी है उसके लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनके बेनिफिट के लिए जो हमारे फंड्स हैं उनमें फर्दर इंक्रीज करेंगे। लोगों के लिए जैसे इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर सपोज किसी के साथ वो मिसहैपनिंग होती है तो 1 करोड़ तक का हम क्लेम उसमें दिलाएंगे, चाहे हमारे बीसीडी दिले या हम कोई इंश्योरेंस का उसके अंदर को प्रोविजन करेंगे जिससे उनके क्लेम सेटल किए जाए। और इसके अलावा लेडीज के लिए स्पेशल हमारे पास प्रोग्राम है। और अपना ये जैसे हमारे भाई शरद भाई जो छोटे भाई उन्होंने कहा था कि हम लोग ना सबसे बड़ा मसला हमारे एडवोकेट्स के लिए होता है चैम्बर का। चैम्बर के लिए हमने ना को वर्किंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट हम लाएंगे जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी जगह होता है कि एक बहुत सारी बड़ी जगह में सबको एक स्पेस मिल जाए और सब अपना अपना काम करें, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे एनवायरनमेंट में काम करें। तो इंशाल्लाह जी जरूर। मेरा नाम अनस जैदी, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हूँ। गयासुद्दीन साहब के बारे में क्या ही बोला जाए, जैसा एनवायरनमेंट अब हुआ है, धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ है। ये एक ऐसी फैमिली है कि ये तारीफ की मोहताज तो है नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस बीसीटी में पहली बार आना और पहली बार आने के बाद इतना तेजी के साथ लोगों का प्यार मोहब्बत मिलना, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। और यही प्यार मोहब्बत दिखाता है कि ये कितने लोग इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और ये बीसीटी में जो जिस तरह से जिस सोच के साथ ये बीसीटी में आए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, वो चाहे किसी वर्ग का एडवोकेट हो, चाहे लेडी एडवोकेट हो, चाहे जेंट्स एडवोकेट हो, उनके लिए एक दिल में इनके एक पीड़ा थी कि एडवोकेट जो हैं वो उनको चैम्बर अलॉट नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वो लेके आए हैं। तो ये सारे एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए, सारे एडवोकेट के वेलफेयर के लिए है ये। और मैं समझता हूँ कि जैसे इनका नाम है उस हिसाब से मुझे आई बिलीव कि ये काम करेंगे बिल्कुल। डॉक्टर राज प्रताप सिंह और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। और चूंकि क्या है ना, कहते हैं किसी ने 4 दिन की जिंदगी में 100 काम कर दिए, किसी ने 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर गयासुद्दीन हाशमी जी के बारे में मैं कहूँ कि तो शायद दुनिया में आज वो नाम के मोहताज तो नहीं है। तो उन्होंने एक सोचा कि एडवोकेट, आज बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होते हैं जो हंसिए पे रहते हैं, जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो बाहर से मिलनी चाहिए। और आज न्यायालय की जो व्यवस्था है, तो ऐसे एक ऑनेस्ट पर्सन की ज़रूरत है। कितनी है, अगर पेट भरा हुआ है तो शायद हम काम करने के लिए प्रयत्नरत हो गए, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि हाशमी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए हाशमी कॉलेज खोला। हाशमी कॉलेज में आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे जो न्यायालय में पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं हाशिए पर अपने आप को फील करते हैं, ठीक है। तो बाहर में आने के बाद में हाशमी साहब ने जो कुछ वादे किए हैं कि भाई एक तो चैम्बर की बात है, महिलाओं के बारे में सोचना। जो व्यक्ति क्या है ना, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए तो क्या ना, भला करना सीखो। और वो हाशमी साहब ऑलरेडी महिला अधिवक्ता की अगर बात करें, महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ अपने मैनिफेस्टो में रखा है? देखिए, मैनिफेस्टो में हाशमी साहब ने महिला प्रयोक्ताओं के लिए एक तो रखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाएं जब आपका न्यायालय नहीं जा पाती हैं, तो उन्होंने रखा है कि अगर वो 3 महीने के बाद में नहीं जा पाती हैं तो उनके लिए क्या ना, एक वेलफेयर फंड रखा गया है, ताकि 1 लाख रुपए ऐसे कुछ फंड रखा गया है ताकि उन महिलाओं को दिया जाए, ताकि जिस समय 5 से 6 महीने तक वो अगर न्यायालय नहीं आ पाती हैं तो वो अपना आजीविका चला सके, घर चला सके। और हमारे जो नवयुवक एडवोकेट हैं जो कि स्टार्टिंग में आते हैं आपका न्यायालय में, तो उनके लिए कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि उनको एक ऐसी मुफ्त राशि प्रोवाइड की जाए मंथ में, ताकि वो उनका आने जाने का जो सिस्टम है वो, ताकि सिस्टम अच्छा चल सके। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं तो वो शायद बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है और एक अच्छा लॉयर बन सकता है। और अच्छे लॉयर बनने के बाद ही हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी हो सकती है। क्योंकि आज हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है और हमारा देश जो है ना लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक में कहते नहीं, किसी भी कंट्री का
डेवलपमेंट और उसको आगे ले जाने में वकीलों का बड़ा योगदान होता है। अगर सही समय पे उसे किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है तो मुझे लगता है कि शायद उससे बड़ा कुछ वरदान नहीं होता है, और वकीलों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर ऐसी शख्सियत डॉक्टर गयासुद्दीन हाशमी जैसी शख्सियत पहुंचते हैं, जो कि हकीम भी हैं पीछे से, और हकीम के साथ साथ में लॉयर भी हैं, और हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे में मैं सभी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर गयासुद्दीन हाशमी जी को, जिनका बैलेट नंबर 206 है, तो उनको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके उनको अपने मतों से विजय बनाए, ताकि वो बाहर में जा करके आप सबके हक की लड़ाई लड़ सके और आपको न्याय दिला सके, और आपके जो आप लोगों के हक है वो कहीं ना कहीं आपको मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया।